Hello students, welcome back to our YouTube channel. Now बच्चों, this is one of the most important video for you all. सेक्शन सी डू एज डायरेक्टेड. इसके अंदर मैंने गाला के पांचों पेपर सॉल्व किए हैं और आपको इजी एंड शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ ताकि आप इसके अंदर 5 आउट ऑफ 5 आराम से ला सके. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है पेपर नंबर 1 का, दैट इज टर्न इनटू एक्सक्लामेटरी. ना बच्चों, हमें पहले तो ब्रैकेट ही देखना है कि ब्रैकेट क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. तो ये चीज याद रखो, अगर आपके सेंटेंस में ए या फिर एन दिया हुआ है तो आप उस सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से करेंगे. तो यहाँ पे आपके पास दो सेंटेंसेस है जिसके अंदर व्हाट लिखा हुआ है. और दूसरा रूल है कि सेंटेंस में चेंज नहीं होता, यानी कि अगर सेंटेंस जैसे यहाँ पे व्हाट अ स्ट्रॉन्ग विंड इट वाज, व्हाट स्ट्रॉन्ग विंड इट वाज, यहाँ पे ए है, यहाँ पे उन्होंने ए नहीं लिखा है, यानी ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है. आपका करेक्ट सेंटेंस है व्हाट अ स्ट्रॉन्ग विंड इट वाज. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई. सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग भी बहुत ही सिंपल सी चीज है. सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है was. तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो was से ही होगा. तो यहाँ पे wasn't he, wasn't it है. चलो ठीक है. अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि was दो है, he आएगा कि it आएगा. तो आप सेंटेंस को रीड करिए और उसमें चेक करिए कि प्रोनाउन कौन सा करेक्ट आएगा. द सन के बारे में बात की तो सन इज अ नॉन लिविंग थिंग, इसलिए आपका आंसर इट होगा. तो wasn't it, the sun was now ascending the sky, wasn't it. रिमूव टू, द इशू वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व. अब आपको जब भी रिमूव टू बोले तो ये आपको सबसे इजीएस्ट वे है कि उस सेंटेंस में सो दैट प्लस नॉट लिखा हुआ होगा. ये तीनों वर्ड उस सेंटेंस में होंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस में ऑब्वियसली यहाँ पे सो भी नहीं है, दैट भी नहीं है, नॉट भी नहीं है. सेकेंड सेंटेंस में सो दिया है. थर्ड सेंटेंस में सो दिया है, दैट दिया है एंड नॉट दिया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. फोर्थ एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे सो दिया है, दैट दिया है एंड नॉट नहीं दिया, इससे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. द इशू वॉज सो कॉम्प्लेक्स दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व इजीली. नाउ यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमें ये दोनों वर्ड का यूज करना है. तो इसकी जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल है. दो वर्ड्स यहाँ पे देखिए कि कौन से दो मेन वर्ड्स के बारे में बात करी जा रही है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. तो आप फ्रेश के आगे यू नॉट ओनली लिख दीजिए और स्वीट के आगे बट ऑल्सो लिख लीजिए. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेश के आगे वॉज है, नहीं करेक्ट, रॉन्ग आंसर. फ्रेश के आगे वॉज है, रॉन्ग आंसर. फ्रेश के आगे ओनली है, बट हमें ओनली चाहिए नहीं, हमें तो नॉट ओनली चाहिए, पर यहाँ पे तो सिर्फ ओनली है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी. क्योंकि आप देखिए फ्रेश के आगे उधर उन्होंने नॉट ओनली भी लिखा है और स्वीट के आगे बट ऑल्सो भी लिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. द एयर वॉज नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो स्वीट. I was pained that I was not able to talk to thank them. यूज सो. यूज सो में एक ही चीज हमें याद रखनी है, दो चीज याद रखनी है कि अगर आपको उस सेंटेंस में दैट दिया है तो उस दैट के बदले आप सो लिख दीजिए. और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है कि जो दैट के पीछे का जो सेंटेंस है वो पूरा आगे आ जाएगा, यानी कि आपका सेंटेंस की शुरुआत होगी आई वॉज नॉट एबल टू. तो आई वॉज नॉट एबल टू सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसके अंदर आई वॉज नॉट एबल टू दिया हुआ है और दैट की जगह पे उन्होंने सो लिखा है. तो आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम कॉमा सो आई वॉज पेन, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ. नाउ गाला का पेपर नंबर 2. फर्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम. सिलेक्ट द करेक्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने आगे अभी देखा. अगर ए और एन दिया हुआ है तो हम व्हाट लिखते हैं. अगर ए और एन नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी जगह हाउ लिखते हैं. तो हमारा आंसर किससे शुरू होगा, सेंटेंस हाउ से शुरू होगा. तो हाउ यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है और चारों में से, तो हम उसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे हाउ द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम.
नाउ एक्टिव एंड पैसिव, बच्चों आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू मच इन दिस, बट स्टिल जितना मैंने समझा मैं उतना समझा दूं। यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि आपको एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को ढूंढना है। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। वो हम कैसे ढूंढेंगे? तो मेन वर्ब देखिए, यहाँ पे इन्वेंटेड इज योर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इन्वेंटेड है, यानी इन्वेंटेड के जो पीछे का जो सेंटेंस है वो आगे आ जाएगा। तो अ गेम ऑफ इज ओन, तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में अ गेम ऑफ इज ओन दिया हुआ है, थर्ड में भी अ गेम ऑफ इज ओन दिया हुआ है, एंड फोर्थ में भी अ गेम ऑफ इज ओन दिया हुआ है। नाउ अ गेम ऑफ इज ओन वॉज इन्वेंटेड, वॉज आएगा, सॉरी, अ गेम ऑफ इज ओन हैड बीन इन्वेंटेड बाय हिम विथ अ पिंग पोंग बॉल, सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर आएगा गेम ऑफ हिज ओन वॉज इन्वेंटेड बाय हिम। तो यहाँ पे बाय हिम किसने इन्वेंट की? तो ही। तो बाय हिम आ गया हमारा, वॉज इन्वेंटेड बाय हिम विथ अ पिंग पोंग बॉल। 46 देखिए, he felt the heat because he had not eaten since the previous night. Replace since with for। तो आपको जहां पे since दिया है, आपको since की जगह पे डायरेक्टली for लिख देना है। तो eaten for, eaten के बाद में हमें for कहाँ कहाँ दिया है? तो eaten के बाद में for हमें यहाँ दिया है और eaten के बाद for हमें यहाँ दिया है। बट एक चीज हमें याद रखनी है कि जो सिंस है वो फिक्स टाइम नहीं बताता है, पर फॉर जो है वो हमें फिक्स टाइम यानी घंटों के अंदर बात बताता है। तो यहाँ पे देखिए 12 आवर्स है, तो 12 आवर्स इज योर फिक्स टाइम। तो हमें फॉर के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? 12 आवर्स आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे तो प्रीवियस नाइट लिखा है, तो प्रीवियस नाइट एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है। सो योर आंसर विल बी ही फेल्ट द हीट because he had not eaten for almost 12 hours. Now question number 47, wasn't there anything she could do? आपको ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में करना है। जब भी आपको एसर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव ऐसा कुछ भी बोले तो ये चीज याद रखना, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे wasn't है यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो जो भी सेंटेंस हमारे पास नीचे नेगेटिव होगा वो तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं, तो पहले उसे क्रॉस आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर 3 में wasn't दिया हुआ है। अब दूसरा बात ये याद रखना कि अगर आपको यहाँ wasn't दिया है तो आपका assertive सेंटेंस भी was से ही बनेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, there was something she could do। अब ये एक और चीज है कि जो मेन वर्ड है आपको उसका ऑपोजिट लिखना होता है, बट अगर आपको ये दो ये इतना याद रखिए कि एनीथिंग का समथिंग हो जाएगा। आप दो रूल ढूंढने जाएंगे, आपको तीसरा रूल अपने आप ऑप्शन में मिल जाएगा। सो ये क्या याद रखना है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, हमारा हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा और जो मेन वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। There was not a sign of life about the house. Select the correct interrogative sentence. Interrogative sentence में भी ये चीज याद रखनी है, change into positive, क्योंकि ये negative sentence है तो हमें इसे positive करना है और हमारा helping verb same रहेगा। तो यहाँ पे was से एक ही sentence, दो sentence है, was and wasn't, but negative को हमें positive करना है, इसलिए हमारा option number A is correct. Was there a sign of life about the house? नाउ गाला का पेपर नंबर 3। आई नो मैं फटाफट बता रही हूँ आपको, बट दीज आर सम वेरी स्मॉल शॉर्ट ट्रिक्स, और आई नो आपकी एग्जाम परसों है तो आपको ये फटाफट रिवीजन करना है, सो बी रेडी। नाउ ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक एग्जैक्टली नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ सेंटेंसेस को रीड करना होगा और एक करेक्ट ग्रामर वाले ऑप्शन को टिक करना होगा। तो चलो यहाँ पे हमें देखते हैं, हमें सिलेक्ट करेक्ट यूज ऑफ सिंस, कहाँ पे यूज सिंस का यूज एकदम परफेक्टली हुआ है। द एरोप्लेन हैड नो लाइट ऑन इट्स स्विंग सो आई कुड नॉट सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। द एरोप्लेन हैड नो लाइट ऑन द नो लाइट्स ऑन इट्स स्विंग सिंस आई कुड सी इट फ्लाइंग। ये तो सेंटेंस हमें आधा ही रीड करते तो हमें पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है। Since I could see it flying next to me through the storm, the aeroplane had no lights on its swing. हमें यहाँ पता है, दिख रहा है कि I could not see, बट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, I could see, तो ऑब्वियसली सेंटेंस रॉन्ग है।
Since the aeroplane had no lights on its wing, I could not see it flying next to me through the storm. ये एक परफेक्ट मेरे को सेंटेंस लग रहा है क्योंकि सारी की सारी बात सेम रखी है. Since the aeroplane had no lights on its wing, I could see it flying next to me. तो यहाँ पे भी उन्होंने मतलब बदल दिया. I could see लिखा है, बल्कि वो कुछ नहीं देख पा रहा था. मैं क्वेश्चन में क्या दिया? Could not. So आंसर आपका C करेक्ट है. Since the aeroplane had no lights on its wing, I could not see it flying next to me through the storm. They waited for Venda to have fun with her. Add because, sorry, correct, select the correct use of because. अब हमें because का मतलब पता है. because क्या देता है? reason देता है. तो because के बाद में, word because के बाद में आपको exact meaning उस sentence का मिलना चाहिए, reason उस sentence का मिलना चाहिए, sorry. तो sentences को read करिए. They wanted to have fun with Vanda because they waited for her. Wrong ना? उन्होंने fun लेना था इसलिए उन्होंने wait किया. सॉरी, ये रॉन्ग है. हमारा जो मेन रीजन क्या है? उन्होंने क्यों वेट किया? क्योंकि उन्हें उसके साथ खेलना था. They waited for Vanda because to have fun with her. Because and to is not the correct word. Sentence grammatically incorrect लग रहा है. They waited for Vanda because she wanted to have fun with them. क्या वेंडा को उनके साथ फन करना था? नहीं. मतलब पूरा का पूरा रॉन्ग है. तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है. They waited for Vanda because they wanted to have fun with her. So I think option number D is correct. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. अब वापस से चेक कीजिए, क्या इस सेंटेंस में आपको ए या एंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स हमारा सेंटेंस जो है वो हाउ से शुरू होगा. तो हाउ से शुरू होने वाले हमारे पास यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं. हाउ अ हैप्पी, अ होता तो डायरेक्टली व्हाट लग जाता, तो अ तो ऑप्शन रॉन्ग है. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाउ हैप्पी आई वॉज टू बी एबल to be alone high up above the sleeping countryside. What a story. Change into assertive. Now change into assertive क्या है? इसके अंदर उल्टा हो जाएगा. तो what a story यानी आपका सेंटेंस जो है a story से ही खत्म होना चाहिए. तो a story आपको सिर्फ यही दिखेगी, बाकी कोई भी ऑप्शन में आपको a story नहीं दिख रहा है. It was हमें ऐड करना था, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा इट वॉज अ स्टोरी. वॉट के साथ ए लगता है, हमें ये चीज याद रखनी. तो अ स्टोरी एज इट इज रहेगा, वॉट चला जाएगा, उसके पीछे के कुछ वर्ड्स लगते हैं, बट इट वॉज हमने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है. शी वॉज टू ओल्ड टू लिफ्ट द बैग. रिमूव टू मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया था कि सो दैट नॉट, रिमूव टू करना है तो आपको उसके साथ सो दैट प्लस नॉट ऐड करना पड़ेगा. तो हमारे यहाँ पे देखिए सो दैट और नॉट कहाँ कहाँ दिया है? सो दैट एंड नॉट. तो शी वॉज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट लिफ्ट द बैग. ये हमारा करेक्ट आंसर है. गाला पेपर नंबर 4. The young seagull was too afraid to fly. Remove to. यहाँ पे भी सेम बात है. Remove to यानी so that plus not हमें add on करना है. तो so यहाँ पे भी so है, यहाँ पे that है, but not नहीं है. यहाँ पे so है, that है और not भी है, यानी हमारा आंसर कहीं ना कहीं ये वाला राइट है. थर्ड एंड फोर्थ में हमें, थर्ड में तो हमें सो दैट वॉट कुछ भी देखने नहीं मिलता और फोर्थ में सिर्फ सो दिया है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? द यंग सीगल वॉज सो अफ्रेड दैट इट कुडंट फ्लाई. हिज फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन मेड बाय हिम. यहाँ दिस इज योर पैसिव वॉइस. इसको आपको एक्टिव में करने के लिए आपको तो सबसे पहले क्या करना है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसे पीछे ले जाना है और बाय हिम आगे लेना है. तो आई थिंक इसका आंसर होगा he had made his first flight या फिर he made his first flight. I am honestly confused in this. If anyone knows the answer, please write it in the comment. I am extremely sorry for the same. ये दो आंसर करेक्ट है, अब दोनों में से कौन सा करेक्ट है? I am honestly confused. Do as directed का 46 नंबर का क्वेश्चन. Add question tag. I hope it passes quickly. अब हमने आगे सीखा था कि मैम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है. अब हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे. सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई.
तो आई के साथ क्या लगता है, डू। आई यू वी दे दिया होगा तो डू लगेगा, ही शी इट दिया होगा तो डज लगेगा, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट फॉर्म में है तो उसके साथ डिड लगेगा। यहाँ पे आई है तो इसलिए हम डू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई होप इट पासिस क्विकली, डोंट आई। वाटर स्टोरी, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आगे सॉल्व कर चुके हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इसके अंदर हमें अलाउ को ऐड करना है। सो रीड द सेंटेंसेस, अलाउ का कोई एग्जैक्ट रूल नहीं है। सो अलाउ इट मोर क्लियरली बाय मी, ऑब्वियसली सेंटेंस का रॉन्ग है। अलाउ मी पुट इट मोर क्लियरली, नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में प्रोनाउन आई आता है। अलाउ आई टू पुट इट मोर क्लियरली, रॉन्ग। अलाउ मी टू पुट इट मोर क्लियरली, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आएगा, अलाउ मी टू पुट इट मोर क्लियरली। मोस्ट प्रॉब्ली आपको लेट के बदले अलाउ लिख देना है, जो लेट है उसके बदले अलाउ लिख दीजिए, अलाउ मी टू पुट इट मोर क्लियरली। लास्ट पेपर, पेपर नंबर 5। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज ब्लैक सडनली, क्वेश्चन टैग डालना है। तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया है। सो वॉज दिया तो हमारे पास दो आंसर है, वॉजंट इट एंड वॉजंट देयर। सो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, वॉजंट इट, तो यहाँ पे वॉजंट इट आई थिंक सो करेक्ट है, बट वॉजंट देयर भी रॉन्ग नहीं लग रहा है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, वॉजंट देयर, सो शायद से इट्स वॉजंट देयर, वॉजंट इट नहीं है इसका आंसर, आई थिंक इट इज वॉजंट देयर। Question number 45. I wrote 3 pages Mr. Casing had assigned me. अब wrote is your main verb. So main verb के पीछे वाला sentence जो भी है वो आगे आ जाएगा। Object वाला जो sentence है उसमें कुछ भी change नहीं होगा। तो चेक करिए कि कौन से sentence में एकदम as it is लिखा हुआ है। The 3 pages Mr. Casing had assigned had been written by, sorry, the 3 pages, यहाँ पे 3 pages है, यहाँ पे 3 pages है। The 3 pages assigned by Mr. Casing, नहीं, हमारा यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो रहा है और हमें सेंटेंस को चेंज नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, सी जो है, वो एक करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। The 3 pages Mr. Casing had assigned had been written by me, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। The fact was too hard to believe, जो यहाँ पे हमें रिमूव ऑफ टू, तो हम आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं, सो दैट प्लस नॉट, सो दैट एंड नॉट हमें सिर्फ इस थर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिलता है, बाकी कोई भी ऑप्शन में हमें सो दैट एंड नॉट लिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47। Baking was indeed a profitable profession in the old days. So check if A or N is given or not. अब है ना, a profitable profession, अ से आपका baking was indeed, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिटेबल आगे दिया है, तो अ दिया है, यानी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, what and what। अब what अ है, what was आएगा नहीं, अगर was है तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, what a profitable profession was baking in the old days. Not oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. Not only and but also, तो मैंने आपको बताया था कि दोनों मेन वर्ड्स के बीच में आपको ये करना है, तो यहाँ पे oppressor एंड oppressed दोनों मेन वर्ड्स है, तो oppressor के आगे लगेगा not only और oppressed के आगे लगेगा but also। ऑपरेसर, द ऑपरेसर के आगे नॉट ओनली लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, द ऑपरेस्ड के आगे हमें बट ऑल्सो लिखा हुआ दिख रहा है, तो यस दिख रहा है, इसलिए हमारा आंसर नॉट ओनली द ऑपरेसर बट ऑल्सो द ऑपरेस्ड अलाइव इज रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। इज दिया है, हमें ये भी चीज याद है, पूरा का पूरा सेंटेंस बाकी का सेम रहेगा, तो यहाँ पे इज है इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, यहाँ पे बाकी का पूरा सेंटेंस सेम है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। छोटी छोटी चीज वो मिस्टेक करके देख सकते हैं, तो पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम ध्यान से रीड करिएगा,
हमें खाली दोनों मेन वर्ड्स के आगे ये दोनों वर्ड को ऐड करना है, बाकी का पूरा सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, नो चेंज। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आई नो एक दो ऑप्शन में मैं कंफ्यूज्ड थी, बट उसको सॉल्व करने का मुझे टाइम नहीं मिला है। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने आपको एकदम इजीली सिखा दिए, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, थैंक यू।